हेलो। हेलो। आवाज़ चेक कीजिएगा एक बार। हेलो। आई होप कि आप लोग के पास आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है 8.2 है। त्रिकोणमिति का जो सवाल 8.1 आपको पढ़ा चुके हैं। आप लोग जाके प्रेरणा एजुकेशनल स्पेस पे देख सकते हैं। और सभी साथियों से एक अनुरोध करना है कि इस यूट्यूब चैनल को एक बार आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि मेरा जो मोटिव हो वो पूरा हो सके। तो इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि एक बार आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज की जो टॉपिक है उसको देखना है क्या कि 8.2 को देखना है। क्या? क्लास 10th की जो 8.2 है त्रिकोणमिति, उसको देखना है। 8.2 के सवाल बनाने से पहले आपको क्या है, इसमें टेबल जानना पड़ता है। तो आपको टेबल जानना बहुत ही जरूरी है। बिना टेबल का आप एक सवाल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले आप टेबल याद भी कर सकते हैं, या तो जैसे भी हो आपको याद करना ही पड़ेगा। हम बनाने का ट्रिक बताते हैं आपको। टेबल को समझने का प्रयास कीजिएगा कि टेबल कैसे, निर्माण टेबल का कैसे होता है। तो उसके लिए आइए, तो आपको सबसे पहले हम क्या पढ़ाएं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाएं। क्या है? साइन, कोस, टेन। फिर इसका जस्ट उल्टा कर दे जाना है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। क्या होता है? कोट। आप ये पढ़े हैं, ये सारा पढ़े हुए हैं। अब क्या करना है, एक कोण नाम का कुछ इस त्रिकोणमिति में चीज होता है, उसको जानना है। क्या है? कोण। ये कोण जो होता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप देखे होंगे इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें 6। तो 6 पंचा 30, 30 कॉलम आपको, 30 वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए, ये जो डिग्री होता है, आप बोलेंगे कि सर 30 के बाद 15 भी होता है, 0 के बाद 15 भी होता है। तो इस चैप्टर में आपको, और इस चैप्टर में ही क्या, आपको इस क्लास 10th में 15 डिग्री इस सम का वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको क्लास 11th में जानने को मिलेगा। बस इतना ही वैल्यू, जो 5 वैल्यू है, इसी वैल्यू पे ये चैप्टर आधारित है और इसी को जानना है। तो चलिए, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको टेबल बताते हैं कि टेबल कैसे निकाला जाता है। ये जो बातें लिखे थे आप लोग को समझाने के लिए, असली बात यहाँ लिखेंगे। क्या होता है कि आप सबसे पहले कॉलम बनाइए। ओ हटाइए इसको। आप एक बनाइए, यहाँ से बनाइए। क्या होता है? साइन। एक सेकंड, यहाँ लिखते हैं। क्या होता है? साइन। ये क्या होता है? ये हो गया आपको
थीटा, या क्या कहिएगा इसको, अनुपात, अनुपात, थीटा या अनुपात। ये जो होगा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। सबसे पहले आप साइन का बनाइए, लग नहीं रहा कि इसमें आएगा। उसके बाद कॉस, सबसे पहले आप साइन का निकालिए, उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या है साइन। तो साइन आता है, तो साइन के साथ क्या है थीटा, साइन थीटा, या एंगल दे सकते हैं साइन ए। आप देखिए कि आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45, 60 और 90 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप एक देखिए कि 0, 30, सॉरी क्या होगा 0, क्या करना है कितना फलन 1 2 3 4 5, तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, देखिए कितना है 1 2 3 4 5 निकालना, और सब के बटन में क्या करना है 4 लगा देना। सब के ऊपर रूट चढ़ा देना। ये साइन के लिए बोल रहे हैं आपको, सब के ऊपर रूट। अब देखिए 0/4 क्या लिखिएगा इसको, 0/4, अगर 0 में किसी संख्या से, किसी 4 से अगर भागा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको, 0 में 4 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा 0 आएगा, 0 के ऊपर रूट होगा। 1/4, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 होगा, और 4 का वर्गमूल 2, क्या होगा रूट 1/√4। इसको देखिए √2 का वर्गमूल क्या होगा 2, 4 का 4 दीजिए, फिर बताते हैं, √3 का √4, ये क्या होगा 4/4, 4/4 कट जाएगा तो क्या होगा √1। अब देखिए क्या होगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, √1 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1, बट √4 का 2, ये कितना है √2 का वर्गमूल √2, √4 का 2, सॉरी यहाँ क्या होगा, तो आप इसको काट सकते हैं, एक बार देखिए 1/2 काट सकते हैं, ये जो मान है इसको आप क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, इसको काटिएगा तो क्या होगा √1/√2। तो आप देखिए √1 का वर्गमूल कितना होगा 1, √2 का √2 ही रहेगा इसका, इसका देखिए √3 का 3, √4 का कितना होगा 2, √1 का 1। आपको ये जितना वैल्यू निकला है ये 0 डिग्री का निकला है, तो देखिए 0 डिग्री का कितना निकला है 0, यहाँ पुट कर देना है 0। उसके बाद क्या 1/2, उसके बाद 1/2 है, क्या है 1/2, 45 का कितना है 1/√2, 60 का
√3/2, 90 का 1। आप देखिए सबसे पहले, अब उसके बाद साइन 90 तक वैल्यू निकल गया तो उसके बाद क्या निकालना, कोस का, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब क्या करना है आपको, इस जितना भी वैल्यू है सबको इधर से लिखना है। ये 90 का वैल्यू को 0 की जगह पर लिखना है, क्या होगा 1। उसके बाद √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। अब उसके बाद किसका वैल्यू, tan का, tan 0 थीटा का। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये तो नहीं पता है, लोग बता देते हैं कि tan tan थीटा और क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा। आपको किसका वैल्यू निकालना है, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा साइन 0 डिग्री cos 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। आप यहाँ पुट कीजिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, cos 0 डिग्री का मान 1, तो 0/1 कितना होगा, 0/1 0। आप यहाँ देखिए, यहाँ कीजिए 1/2 की बटा √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या 1/2 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। तो टेन टेन 30 डिग्री का क्या वैल्यू आएगा 1/√3। उसके बाद 45 का निकालना है, इसके बटा कीजिए आप सबसे पहले, क्या होगा, इसको इरेज कीजिए, क्या 1/√2, इसको बटा में करना है तो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा, उसके बाद नीचे क्या हो, कट गया, क्या बचा 1। तो tan 45 का मान 1। tan 60 डिग्री का मान कितना आएगा बताइए, आप लोग बताइए करके एक बार, tan 60 डिग्री का क्या है √3/2, कोस का कितना है 60 का 1/2, तो क्या होगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो उसके बाद 2/1, तो 2 से 2 कट गया, √3/a, इसको क्या लिख सकते हैं √3, क्या आएगा √3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। 90 का वैल्यू निकालिए, क्या है 90 डिग्री का वैल्यू, बताइए क्या 1/0, क्या है 1/0, यही अगर 0/1 रहता तो ये इसका मान 0 आता है, अगर क्या है 1/0 नीचे में अगर हर का मान 0 हो तो उस संख्या को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो क्या होगा इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, क्या आएगा अपरिभाषित, क्या आ जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद किसका आएगा कोसेक का, सबसे पहले बात बताइए, आपको बताए हैं इससे पहले कि ये कोसेक किसका उल्टा होता है, ये बताइए सबसे पहले।
कोसेक जो होता है किसका उल्टा होता है? ये कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। कोसेक किसका होता है? 1/साइन, इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 1/साइन 0 डिग्री का वैल्यू देना है। कितना 0 डिग्री का वैल्यू? 0। तो 1/0 क्या आएगा? 1/0 बताइएगा। 1/0 ये अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित का संकेत यही हुआ। अगर आपको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो क्या करना है? देखिए 30 डिग्री क्या है? 1/1 है, ये है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। नहीं कुछ है एक, तो 1/1 गुना, एक ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, एक से कट गया, क्या बचा? 1 सॉरी 1 सेकेंड, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका वैल्यू शायद। ये बताइए, साइन 30 कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना, तो आप साइन 30 डिग्री का 1/2, तो 1 है, क्या निकालना है? 1/2, तो 1/, नहीं कुछ है एक, एक ऊपर चल जाएगा, बचा 2, 1 1 कट गया और 2 से गुना हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आप यहाँ सीधे सीधा बताइए कि इसका उल्टा क्या होगा? ये मान कोसेक का उल्टा ही तो है 1/साइन, तो कोसेक का उल्टा, इसका 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद निकालिए कोसेक 45 डिग्री का, तो इसका उल्टा कीजिए, क्या आ जाएगा आपको? इसका उल्टा कीजिएगा तो √2। 60 का कितना आ जाएगा? इसको उल्टा कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 2/√3, 2/√3। हाँ, इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना आएगा? एक का उल्टा एक ही तो आएगा। याद करते जाइएगा आप लोग एक बार इसको। याद तो याद करते जाइएगा एक बार, आप अपने कॉपी और पेन लेके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा? कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा। अब क्या करना है? आप कोस का उल्टा कर देना। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो आप देखिए, एक का उल्टा कीजिएगा कितना होगा? एक। इसका उल्टा कीजिएगा तो 2 2/√3 आएगा ना। हाँ, उसके इसको √2। साइन 45 का दोनों मान, साइन और कोस का 45 मान सेम आता है क्या? 1/2 √2। चेक कीजिएगा आप लोग। शायद कहाँ तक बताए थे कि सेक का निकालना है ना, सेक का 60 का, तो कोस का उल्टा होता है ना, कोस 60 का उल्टा कर दीजिएगा। कोस 60 का उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा? 2। उसके बाद 0 का उल्टा क्या आता है? 0। अब क्या है देखिए, 10, और 10 नहीं, कोट, क्या बचा है? कोट। आप ये बताइएगा, कोट किसका उल्टा होता है? 10 का। तो 10 का जितना वैल्यू है, इस वैल्यू को यहां से स्टार्ट कीजिए। 10 का, ये 10 का वैल्यू है क्या है?
अपरिभाषित, अपरिभाषित। उसके बाद देखिए अंडर रूट 3 एक, 1/√3। उसके बाद 0। क्या करना है कि इस टेबल को आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि आप इसको बना पाएंगे। जो बताए वही मेथड है, उसको आप अगर अच्छे से समझे होंगे तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, अन्यथा याद करना ही पड़ेगा आपको। देखिए सबसे पहली बात है कि मैथ में कुछ पॉइंट ऐसा होता है कि उसको याद ही करना पड़ता है, तब जाके आप सवाल बना पाएंगे। तो इसलिए इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए